भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा, जरा बाहर आइए ना, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? और बात करनी क्यों है? वहां जोखू की जान जा रही है और तुम्हें बात करनी है? देख ले फुलिया, देख ले और अच्छे से समझ ले। जिस भीम के तरफदारी के लिए तू लड़ रही थी, उसकी हालत देख कैसी हो गई है। तेरे पति के लिए फैसला भी नहीं ले पा रहा है वो। देख, बाबा, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। दो जरूरी फैसलों में से एक फैसला लेना होगा। आप जरा इसे आसान बना दीजिए ना। काश मैं तुम्हारे फैसले को आसान बना पाता। कम से कम ये तो कह दिया होता कि पहले चाल वालों का देख, जोकू हमारा करीबी है। अगर ये बात बाला और आनंद को कहनी होती तो कह दिया होता, लेकिन ये बात तुमसे कहनी है, बुद्धिमान भीम से कहनी है, उस भीम से कहनी है जिसके लिए उसके जात का हर व्यक्ति उसके लिए अपना है। तो बेटा, जो भी फैसला लेना होगा तुम्हें लेना होगा। भीम को उसके बाबा भी नहीं समझा पाए। ये ऐसा क्या नाटक कर रहा है भीम? कह देना साफ साफ, जोखू मर जाए तो मर जाए, वही बड़ा बनेगा उससे। लेकिन उस अनजान आदमी के लिए बेचारी फुलिया की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? वैसे ये भीम भाषण बहुत देता है कि संगठन में शक्ति है। आज जब चौल वालों के साथ खड़ा होना चाहिए तो वहां अकेला जाकर दूर खड़ा हो गया। देखो कितना साथ देता है ना आप लोग उनका। और एक बात सुन लीजिए, मेरे पति कभी अकेले नहीं होंगे। मैं उनके साथ थी और हमेशा रहूंगी। फुलिया विधवा हो जाएगी ना, तब भी रहना उसके साथ। तेरा पति तो सुरक्षित है, उसे थोड़ी कोई मारेगा। आई बस, बात को इतना मत बढ़ाइए कि इस मुश्किल समय पर हम आपसे बहस करने लगे। बैठो। बाबा ने कहा कि फैसला मुझे ही करना होगा। मगर मैं नहीं कहूंगी कि फैसला आपको करना। मैं तो आपका आधा हूँ।
और आधा दूसरे आधे को अलग थोड़ी करेगा। तो फिर बताओ ना रमा, क्या करूं मैं? पता नहीं, वो तो आप ही तय करेंगे। मैं तो बस रास्ता बता सकती हूँ कि तय कैसे करना है। क्या? बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उठिए, उठिए तो। क्यों? क्या हुआ? आप इधर बैठिए। इससे क्या होगा रमा? भीमराव बनकर भीमराव का फैसला लेना मुश्किल था, अब आसान हो गया। अब आप मेरी जगह बैठ गए हैं, तो मेरी जगह खुद को रखकर सोचिए क्या करना चाहिए और क्या सही है। और इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या कर सकते हैं। वो घायल मजदूर तो ठीक हो जाएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुत मारा आपका, बहुत बहुत ये फाइल जरूरी है, मेरे टेबल पर रख देना। दरोगा साहब, बहुत दर्द है राम का, पूरा शरीर टूट गया। दरोगा साहब, अपनी क्या गलती नहीं है? कुछ नहीं, ये हाथ में कागज देख रहे हो? कल कोर्ट में सुनवाई है, मतलब ओपन होगा केस। और यकीन मानो, जब केस ओपन होगा तो मैं तुम्हें इधर गोली मार दूंगा और केस क्लोज कर दूंगा। बस आज भर का जीवन है तुम्हारे पास। अगर उस भीमराव ने पूरन का केस वापस नहीं लिया तो। हम कुछ नहीं किया दरोगा साहब, हम कुछ नहीं किया। सर, मुझे नहीं लगता ये केस वापस लेगा। अरे आओ आओ भीमराव। तुम आ गए, केस नहीं लो वापिस। देख 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 हमका कितना मारे, देख कितना मारे हमका, बहुत मारे हमका। और कह रहे हैं कि कल हमका जान से मार देंगे। अब बताओ भीमराव, बस पीड़ा देखोगे या महसूस भी करोगे? क्या करोगे? केस वापस लोगे या इस चोखू को यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे?
आपकी तबीयत कैसी है? आपको पता है आपको मारा किसी और ने और हमारे जोकूबाऊ थाने चले गए। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जाकर गवाही दूंगा कि मुझे जोखू ने नहीं, मेरी जात वालों ने ही मारा था। फिर जो कुछ छूट जाएगा। हाँ चलिए ना, वो थाने ही गया। हाँ भैया चलो, चल के गवाही दे दो और हमरे जोखू को बचाई लो। हाँ चलो भैया, चल उठो। नहीं 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 बेटा, बेटा गवाही यही देना कि जोखू ने मारा है। अरे ऐसी गवाही मैं क्यों दूंगा बाबा? नहीं दोगे तो हम सबको मार डालेंगे। पूरा घर जला दिया और बहन के ससुराल वालों ने आकर कह दिया अगर बेटा निम्न जाति के पक्ष में गया तो बेटियों को भी घर वापस बुला ले। देखिए आप उनके धमकियों से डरिए मत, हम सब है ना, कानून है। हम बात करते हैं। बात नहीं करनी, बस बेटा जाकर कह दे जो कह रहे। अरे ऐसे कैसे कह दे? ऐसे झूठी गवाही देगा तो हमारा पति नहीं फंस जाएगा का? झूठी गवाही काहे देगा ही? इसे देखिए, मेरी फटी हुई साड़ी, घर से भाग रही थी मैं, पकड़ के लेके आई मुझे और कहने लगे जाकर कह दो अपने पति से जो हमने कहा है, नहीं तो साड़ी इतनी फाड़ी है ना निर्वस्त्र कर देंगे। अरे ऐसे कैसे कर देंगे? कर देंगे तब जानोगी। चल बेटा यहाँ से चल। कल मैं और रमा बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप कर रहे थे, तब ध्यान लगने के बाद मुझे एक सपना आया। वो सपना मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुम्हारा ये सपना सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। जवाब दो, केस वापस लोगे या नहीं? पहले सपने में क्या हुआ ये जान तो लीजिए, जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो सपने में ऐसा दिखा कि एक तरफ रमा खड़ी थी, एक तरफ मेरे बाबा खड़े थे और सामने नदी थी। मुझे नदी पार करा दीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे भी नदी पार करा दो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। आप दोनों मेरे लिए जरूरी हो, इसलिए दोनों को नदी पार कराऊंगा। चलिए। अच्छा लगा मुझे कि आपने पापा का हाथ छोड़कर सिर्फ मेरा हाथ नहीं पकड़ा। और मुझे भी अच्छा लगा कि तुमने रमा का हाथ छोड़कर मेरा हाथ नहीं पकड़ा। खैर, सपने में तो कुछ भी दिख सकता है, मगर अभी जरूरी यह है कि मेरे सपने का सार समझना। अगर मैं रमा और बाबा दोनों का हाथ पकड़कर दोनों को नदी पार कराने के लिए आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि दोनों मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप ये समझ लीजिए
कि जोखू काका और पूरन काका दोनों को न्याय दिलाने की लड़ाई मैं एक साथ लड़ सकता हूं, क्योंकि ये दोनों भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मतलब तुम पूरन का केस वापस नहीं लोगे? सवाल ही नहीं उठता सर, बल्कि मैं तो यहाँ दूसरे काम से आया हूँ। एक और एफआईआर लिखवानी है मुझे, ये कि आप जोखू काका को जबरन यहाँ ले आए और रात भर मारते रहे। लिख लीजिए। भीम, भीम, ये लोग आपका मार डालेंगे। भीम, आपका बचा लो भीम। जोखू काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ना आपको और ना ही पूरन काका को। आप एफआईआर लिखिए दरोगा साहब। दरोगा साहब, मेरा बयान भी लिख लीजिए दरोगा साहब। लिखिए, मेरे सर पर लाठी से वार जोखू नहीं किया है। नहीं, अरे झूठ बोल रहे हो। अब बताओ भीमराव, जिसके साथ हो उसकी गवाही से बढ़कर और कुछ है? अब क्या करूं? लिखूं एफआईआर या केस वापस लोगे? जीत तो तब शानदार होती है जब हार सामने सुनिश्चित हो। लिखिए एफआईआर। और तुम्हारी इस जीत में मरेगा ये जोखू, और इसका अफसोस लेकर तुम जीवन भर घूमते रहना। इसकी बीवी तुम्हें कोसती रहेगी और तुम सुनते रहना। दरोगा साहब, रात भर सोचा है मैंने और फिर फैसला लिया है। लिखिए एफआईआर। लिखो एफआईआर, खोलो रजिस्टर, बोलो भीमराव क्या लिखना है? जो इतनी देर से मैं कह रहा हूं वही लिखना है। तुमने जो कहा वो मैं भूल गया, अब फिर से बताओ क्या लिखना है? ठीक है, लिखिए। पहले इनका नाम लिखिए और लिखिए कि इन्होंने जोखू काका को जबरन यहाँ पकड़ कर लाया और रात भर ये इन्हें मारते रहे। भीम, हमका बचा लो भीम, ये बहुत मारे, हमका मार देंगे। लिख लिया सर। लिखा? और कुछ लिखना है? नहीं, हो गया। तो फिर चलो निकलो बाहर यहाँ से, कानून को अपना काम करने दो। और एक बात अच्छे से याद रखना भीमराव, दोबारा एफआईआर इसलिए लिखवाया ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे कि तुमने जो लिखवाया है और जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसने जो बयान दिया है वो मेल नहीं खाता है। अब तुम जाओ, मैं इसका बयान लेता हूं। ठीक है, जाता हूं मैं, लेकिन बस इतनी इंसानियत की अपेक्षा करता हूं आपसे कि मेरे जाने के बाद तुरंत आप इन्हें वापस मारने नहीं लगेंगे। अब या तो न्याय पर उम्मीद रखो या इंसानियत पर। और जोखू के साथ हम जो चाहे करें उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुमने पूरन का केस वापस नहीं लिया, इसलिए ये सब हो रहा है। भीम, हमका नहीं चला, भीम, हमका बचा लो, नहीं तो ये मार डालेंगे हमका। जोखू काका, आप चिंता मत कीजिए। देखिए काका, मैं केस वापस तो नहीं ले सकता क्योंकि पूरन काका भी बेगुनाह है, लेकिन हाँ, एक वादा करता हूं आपसे, आपके एक एक घाव को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। विश्वास कीजिए। दरोगा, जोखू को मारने से पहले सोचना, क्योंकि फिर मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। ये लिख कर रख लो, मैं ये कर सकता हूं, ये तुम अच्छे से जानते हो। बैरिस्टर साहब, जीवन भर आपने बहुत इज्जत कमाई, लेकिन अब गवा दोगे इस भीमराव और इसकी जात वालों के चक्कर में। भीमराव, चलो, कल सुबह की केस की तैयारी करनी है। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। भीम, हमका नहीं चला भैया, भीम, हमका बचा लो, नहीं तो ये मार डालेंगे हमका।
मैं समझ रहा हूँ जोकू काका कि आप डर रहे हैं, मगर विश्वास कीजिए आपको कुछ नहीं होगा।